हे दोस्तों, तो आज के वीडियो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पहला चैप्टर, साइंस का पहला चैप्टर क्लास सिक्स, जो कि है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पे हम लोग पूरा पूरा डिस्कशन करने वाले हैं स्टार्ट से लेकर के एंड तक का। ठीक है। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, है ना। एंड जो भी सब्सक्राइब करेगा इस साल वो बहुत ही अच्छे नंबर से पास होने वाला है। ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत अपन करते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रीड भी करके बताऊंगा ताकि आप लोगों ने ये चीज डबल से रीड ना करना पड़े। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ईट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है। तो जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखी है कोई काम नहीं आने वाली। राइट। अब आगे देखते हैं फूड वैरायटी के बारे में। यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी वन और एक्टिविटी टू। अपन लोगों को ये छोटा छोटा सा माइन्यूट सी एक्टिविटी है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, कोई काम नहीं आएगी बात। ठीक है। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे आर ईटिंग ड्यूरिंग द डे। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक गिवन इन टेबल 1.1 एंड फॉर many फ्रेंड्स एज पॉसिबल। ठीक है। तो आप लोगों का मन हो तो अपने दोस्तों से ये चीज पूछ लेना। तो थोड़ा सा ना काम की चीज यहाँ पर आती है। यहाँ पर थोड़ा सा ये एक्टिविटी के बाद में जो स्टेटमेंट लिखे ना, यहाँ पर थोड़ा सा काम की चीज आ जाती है जो आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी ऑफ द फूड दैट वी ईट, दैट आर व्हाट आर दीज फूड्स मेड अप ऑफ। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है यही वाला। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल इट इन वाटर। ठीक है। जस्ट टू मटेरियल्स। ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें ली हुई है। एक्चुअली में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है, नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दीज फूड्स मेड, फूड आइटम्स मेड अप ऑफ, एंड नीचे इसका ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है। थिंक अबाउट राइस एंड हमने क्या किया है, चावल लिया है एंड चावल को पानी में बॉईल किया है ना। तो क्या क्या लगा अपना, चावल और पानी। तो ये दो ही मटेरियल लगा है और इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन एक बन सकता है एंड उसका आंसर यही होगा। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो अगर आप सिर्फ बॉइल्ड राइस का ना लिखो तो भी इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। यानी कि एक डिश में जितनी भी चीजें लगती है ना, ठीक है, मिर्च मसाला जितनी भी होती है, जितने भी वो सारे उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो यहाँ पे बॉइल्ड राइस का एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बॉइल्ड राइस, एंड फिर ये पूरा का पूरा उतार देना। On the other hand, there are some other food items are made up of many ingredients. To prepare a vegetable curry, we need different kinds of ingredients, salt, spices, oil and so on. है ना। यानी कि कुछ खाने की चीजों में एक या दो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, कुछ खाने की चीजों में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो सवाल आएगा तो आप लोग ब्यूटीफुली इस चीज को कोट कर देना, यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। राइट। कैसा दिया हुआ है मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है। तो सवाल अगर आता है, देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी ऑफ फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ। जो भी आप खाते हो ना वो किस चीज का बना होता है। ठीक है। सिंपली आप लोगों को लिखना है कि जो भी हम लोग खाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स का बना होता है। एंड व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, तो इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ एनीथिंग। ठीक है। ऑलराइट। फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आ सकता है कि यार कितने इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो आप लोग इस पे आंसर दे सकते हो कि भाई कुछ खाने की चीजों में एक या दो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, कुछ खाने की चीजों में एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। चावल का एग्जांपल आप लोग दोगे तो आप लोग को अच्छे नंबर मिल सकते हैं क्योंकि चावल का एग्जांपल बुक से आया है। राइट। ठीक है। तो एक्टिविटी टू पर अपन जो लोग चलते हैं, use some of the items you listed in the table 1.1 and try to find out the ingredients are used to prepare these, है ना। मैं थोड़ा सा माइक को एडजस्ट कर रहा हूँ। By discussing with your friends and elders at home, list the items in table 1.2। यानी कि ये टेबल पे आप लोगों को लिस्ट करना है। Some of the examples are given here, some more items to this list। ठीक है।
तो रोटी चपाती, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ये लिखना है अपन को, ठीक है। दाल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लग गया, पल्सेस लग गया, पानी लग गया, सॉल्ट लग गया, ऑयल लग गया, घी लग गया, स्पाइसेस लग गया। तो इसमें आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर लोगे। एंड क्या होता है कि ये यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन क्या कर सकते हो आप लोग, देखो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर सवाल आता है, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर सवाल आता है, तो आप लोग ये टेबल को भी लिख सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये टेबल को नहीं, आप लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा लिखा, यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से लिखा, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, ये वाली टेबल को लिख दिया, ठीक है। ये वाली टेबल बना देना, रोटी चपाती दाल का एग्जांपल दे देना, दाल में क्या क्या डलता है अपन सबको पता है, और रोटी चपाती में आटा और पानी, ठीक है। राइट। सो व्हाट डू वी फाइंड, do we find some ingredients common for different food items discussed in class, ठीक है। so where do these ingredients come from, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई इंग्रेडिएंट्स जो है वो आते कहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस चीज पर सवाल आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ठीक है। ऑलराइट। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब अपन को आगे मिलेगा। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, ये वाला दैट वी लिस्टेड को हटा देना, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को अंडरलाइन करता हूँ आप लोगों को क्या क्या लिखना है, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स, इसको इस तरीके से आप लोग ना थोड़ी सी आप लोगों को लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो वेयर डू दे, इसको हटा देना, कम फ्रॉम प्लांट, क्वेश्चन मार्क को भी हटा देना, ठीक है। ऑफ कोर्स को भी हटा देना। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट, यू मे हैव सीन पैडी और wheat fields with row and rows of plants which gives us grains, ठीक है। तो यह वाली चीज आप लिख सकते हो, इसकी जगह यू की जगह यहाँ पर वी कर देना है ना, WE V, WE, ठीक है। वी हैव सीन, वी में नहीं आएगा, वी हैव सीन पैडी और wheat fields with rows and rows of plants which gives us grains, ठीक है। यानी कि ग्रेन्स कहाँ से आते हैं, wheat plant से, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ है। और देयर आर अदर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच आर विच कम फ्रॉम एनिमल्स, मीट कोई खाने की चीज़ नहीं होती है, मैं आपको सीधी बात बता दूं, लेकिन आप लोगों को नंबर के लिए लिखना पड़ेगा। सीधी बात बोल दो मैं आप लोगों को, किसी भी जीव जंतु को खाना अपना काम नहीं होता है, पर क्या करें भाई, एग्जाम के बुक में दिया हुआ है तो यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन भी आप लोग जोड़ देना, देयर आर अदर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स। तो एग एंड मीट खाने की चीज़ नहीं है, बट मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को लिखना पड़ेगा नंबर लेने हैं तो, ठीक है। वहाँ पर ये मत लिख करके आ जाए ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, नहीं भाई ये खाने की चीज़ है उन लोगों के हिसाब से, उन लोगों को वो भूलना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, एंड ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। तो let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, ingredients and their sources. Some examples are shown in the table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इस पे लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बनता है, इडली कैसे बनती है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। सोर्सेस क्या है इसके, प्लांट से आता है, उड़द दाल कहाँ से आती है, आप लोगों को ये लिखना है, नमक कहाँ से आता है, समंदर से आता है, पानी कहाँ से आता है भाई, नदियों से आता है, इसमें जो भी सोर्सेस आप लिख सकते हो। उड़द दाल भी प्लांट से ही आती है, चिकन करी, चिकन एनिमल से आता है, क्योंकि खाने के लिए चीज़ नहीं होती लेकिन लिखना पड़ेगा अपन को। स्पाइसेस कहाँ से आती है, प्लांट से ही आती है। ऑयल, घी प्लांट्स और एनिमल्स से आता है। वाटर प्लांट से, वाटर प्लांट से नहीं आता, वाटर रिवर सोर्सेस है, जो भी वाटर सोर्सेस आप लिख सकते हो, ठीक है। खीर में क्या क्या डलता है, दाल, दूध, चावल, शक्कर, ठीक है, ये एनिमल से आती है। प्लांट से आता है चावल, एंड शुगर डेफिनेटली प्लांट से ही आती है, शुगर केन प्लांट से। तो यहाँ पे आप लिख देना, एक्टिविटी 3 तक अपना हो गया है, ठीक है। इसके आगे अपन चलते हैं। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables, and fruits.
Animals provide us milk, meat, products, and eggs. Cow, goat, and buffaloes are some common animals which give us milk, and milk products like butter, cream, cheese, and curd are used all over the world. Can you guess some other animals which gives us milk? तो ये रहा, ठीक है। तो ये वाली लाइन लिख लेना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से भी एक आधे क्वेश्चन बन जाए। प्लांट्स आर द सम अदर सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। Animals provide us milk, meat products, and eggs. Cows, goat, and buffaloes are some common animals which gives us milk and milk products like butter, cream, cheese, curd, and all are used all over the world. ठीक है, all right. Alright. तो अब अपन आगे चलते हैं, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्लांट्स के ऊपर आते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट अपन लोग खाते हैं। तो अपन लोग ना अलग अलग पार्ट्स खाते हैं, अपन सबको पता है, ठीक है। अपन लोग पत्ते खाते हैं, किसी कुछ प्लांट्स की, जैसे स्पिनच हो गया, धनिया हो गया, इन सब के अपन लोग लीफ खाते हैं, ठीक है, पत्ते। कुछ के अपन स्टेम्स खाते हैं, ठीक है। कुछ के अपन रूट्स खाते हैं। रूट्स क्या हो गया, आलू हो गया भाई, इन सब के अपन, ये रूट्स होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes root, sometimes stems, and even flowers. ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर ना ये वाली चीज आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। ये वाला डायग्राम जो है, ये डायग्राम बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग को याद रखना है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ठीक है। रूट स्टेम, शूट स्टेम, फ्लावर, फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, जब कई बार अपन फ्रूट खाते हैं, फ्रूट तो आपने कुछ देखा ही होगा भाई, जो कद्दू होता है, पंपकिन होता है, ये फ्रूट होता है, ठीक है। वेजिटेबल है लेकिन ये फ्रूट है, ठीक है। प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट है। फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स भी अपन बहुत बार खाते हैं, ठीक है। स्टेम, लीफ, और नोड, ठीक है, इंटरनोड, बड। ये सारी जो है ना, ये वाला डायग्राम आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये डायग्राम एग्जाम में बहुत बार आता है, आप लोग अपनी कॉपी में अभी नोट डाउन कर लो, ठीक है। साथ साथ ही नोट्स भी बनाते हुए चलो, मैं पूरा बता तो रही हूँ, ठीक है। फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ड्राइड। अब देखो, सम प्लांट्स हैव, ये वाला ये लिख लेना थोड़ा सा, इसके बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा एक या दो लाइन लिख दे दो ना, अच्छे नंबर आएंगे उसमें। सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईटेबल पार्ट्स। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। अब क्या लिखा हुआ है भाई, बीजे होते हैं ना मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट के, इससे अपन क्या निकालते हैं, मस्टर्ड ऑयल, यानी कि तेल निकलता है ना। और लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, ये यहाँ तक का आप लिख सकते हो, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनानास दैट आर यूज्ड एज फूड, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। राइट डाउन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनानास प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट व्हिच आर यूज्ड एज फूड। केले की पत्तियों पर भी खाना खाया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो आप लोग कभी साउथ इंडिया जाओगे तो आप लोगों को वहां पे पता चल जाएगा कि केले की पत्तियों पर भी खाना खाया जाता है, ठीक है। केले की पत्ती रखते हैं, एज अ प्लेट यूज करते हैं, एंड उसके ऊपर खाना खाया जाता है। तो एक बहुत अच्छा वे होता है। हाँ, तो जो जो भी अपने भाई कल्चर को फॉलो करता है, तो भाई खाना चाहिए, बढ़िया लगता है, मस्त लगता है। तो ये वाली थोड़ी सी जो लाइन है, ये आप लोग लिख देना, ठीक है। अगर मस्टर्ड प्लांट के ऊपर आता है, ठीक है, तो मस्टर्ड प्लांट के ऊपर आता है, तो थोड़ी सी आप लोग लाइन भी लिखते हो ना, तो अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम बना देना। अभी प्लांट लिखा ही एक्चुअली में मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट के नाम से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, फूड आइटम्स विद प्लांट एज मेजर सोर्सेस, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं उसके, ब्रिंजल, चिली, स्पाइस, ऑयल, ठीक है। एंड प्लांट पार्ट विच गिव्स अस इंग्रेडिएंट, फ्रूट सीड। तो ये सारी चीजें लिखने का है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं अगली एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। फ्रॉम ऑल फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स which whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify these and list
the food items and the plant parts as shown in table 1.4. टेबल 1.4 यही वाली है। तो ये लोग जो कह रहे हैं 1.3 टेबल का ये वाला काम करने का है, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो। बीज है, फल है, ये वाली चीजें लिखने की है। ठीक है। अब ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं भाई। ये लोगों ने सिंपली कहा हुआ है कि भाई हर कोई सा पत्ता हो उठा करके मत खाओ। कई बार कई पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो जहरीले भी होते हैं। ठीक है। कुछ आप लोगों को उठा करके मुंह में नहीं ठूसना है। एक्टिविटी 5 के ऊपर चलते हैं अब। ठीक है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए container filled with water, leave aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seed in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. Following day, what do you observe the changes? ये क्या होता है ना, एक्चुअली में लोग कर क्या रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मूंग का जो दाल होता है, ठीक है, या फिर चना, इसको क्या करते हैं, स्प्राउट करते हैं। ठीक है, स्प्राउट्स बनते हैं। तो स्प्राउट्स क्या क्या बनते हैं, हिंदी में बोले तो अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज पानी में डालना है, ठीक है, रात भर भिगो करके रखो एंड सवेरे तक अंकुरित हो जाएगा वो। तो ये एक्टिविटी ना बहुत बार आती है, मतलब ये छोटा छोटा ना एग्जाम में लिख देते हैं इसके बारे में, तो आप लोग सिंपली यहाँ से ले सकते हो। ये एक्टिविटी कही हुई है, बट इसके बारे में आप लोग लिखोगे ना तो अच्छा होता है। ठीक है। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर विच हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। ठीक है, यानी कि ये स्प्राउट्स बन गए हैं, अपने तैयार हो गए। इफ नॉट, वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर नहीं हुए हैं स्प्राउट तो अगले दिन तक भी रखो। ये एक्चुअली में होता क्या, कई बार ना टेम्परेचर के कारण होता है। हर प्लांट को ग्रो होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, तो अगर उसको वो टेम्परेचर नहीं मिल पाया, उसको ह्यूमिडिटी लेवल नहीं मिल पाया, तो वो एक और दिन तक के लिए रहो हो जाएगा। ठीक है, covered with a wet cloth and the next day see the seeds have sprouted or not. After washing these sprouted seed, you can eat them. You can also They can also be boiled, add some spices and get tasty snack. ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पर लिखा है शहद के बारे में। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, हैव यू सीन द बी हाइव देयर? So many bees keep buzzing for about. Bees collect nectar, sweet juice, flowers converted into honey and store it in the hive. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, वेयर डज हनी कम फ्रॉम, तो भाई ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। देखो, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ द हनी इज प्रोड्यूस्ड, ऐसा करके कोई क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन यही आएगा कि शहद आती कहाँ से है। हिंदी में बता रहा हूँ, अंग्रेजी में देख लेना। ठीक है, शहद आती कहाँ से, तो उसका भाई जवाब ये है, बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर्स कन्वर्टेड इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। बस इतना ही। फ्लावर्स and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store the nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. ठीक है, तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, अच्छा होगा अगर आप लिखोगे तो। नहीं होगा तो इतना भी चलेगा। ठीक है, बट ये चीजें अगर ज्यादा नंबर के लिए क्वेश्चन आता है तो ये चीज लिखना है। ठीक है, अगर 1 या 2 नंबर के लिए आता है तो ये यहाँ तक चलेगा। ठीक है। अब कुछ लोगों को बीहाइव का मतलब नहीं पता, तो बीहाइव मतलब समझ लो मधुमक्खी का छत्ता, उसको कहते हैं बीहाइव। ठीक है। व्हाट डू एनिमल्स ईट? डू यू हैव a cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? किसी के पास भाई घर में गाय हो या फिर कुत्ता बिल्ली पाल रखे हो किसी ने, तो वही लिखा हुआ है इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो वो लोग क्या खाते हैं भाई, आपके कुत्ता बिल्ली जो भी है, गाय क्या खाते हैं भाई? कुछ लोग क्या बकरी भी होंगी, तो क्या खाते हैं वो सब, कैटल जो भी होता है। ठीक है, यू विल you will then surely be aware of the food the animals eat. And what about other animals? Have you ever observed that the squirrels, pigeons, lizards, and the small insects may have eaten as the food? May be eaten for the food. Several animals listed in table. तो यहाँ पर आप लोगों को जानवर की लिस्ट बनानी है और क्या क्या खाता है। शेर क्या करता है, बाघ दूसरे जानवर को खाता है, बाघ लिखा हुआ है। ठीक है, शेर क्या करता है, शेर भी दूसरे जानवर को खाता है।
चूहा क्या खाता है भाई, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना, ये सारा चीजें मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। एक्टिविटी 7 पे चलते हैं। हैव ए लुक अगेन इन द टेबल 1.5। टेबल 1.5 पर एक बार और चलो भाई, ये वाली टेबल है, ठीक है। एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज, प्लेस द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ठीक है। देखो यहाँ पर ना 3 तरीके के जानवर होते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से एक आप लोगों को ना सेंटेंस लिखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो करना क्या है, ठीक है। देखो 3 तरीके के एनिमल्स होते हैं। पहला हर्बीवोर, दूसरा कार्निवोर, तीसरा ओमनीवोर। हर्बीवोर, हर्बीवोर मतलब क्या होता है, हर्बीवोर मतलब वो जानवर जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। सेकंड होता है कार्निवोर, कार्निवोर मतलब वो जानवर जो केवल और केवल क्या खाते हैं, मीट को। तीसरे होते हैं ओमनीवोर, वो जानवर जो कि दोनों खा सकते हैं, यानी कि प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, तो वो आते हैं ओमनीवोर में। अब हर्बीवोर का एग्जांपल एक ले लो, ठीक है। हर्बीवोर का एक एग्जांपल ले लो, जैसे हो गया आपका शीप हो गया, गोट हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये सारे हर्बीवोर है। कार्निवोर, कार्निवोर में कौन कौन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, लायन आ जाएगा, स्पाइडर आ जाएगा, ठीक है, ये सब हो गया कार्निवोर। ओमनीवोर में ह्यूमंस आ जाएगा। एक्चुअली में ह्यूमंस हर्बीवोर में आना चाहिए, बट ओमनीवोर में ही आएगा। यहाँ पर ओमनीवोर में ही लिखना है ह्यूमन को। ह्यूमन प्लांट्स भी खा सकता है, ह्यूमंस मीट भी खा सकता है, ठीक है। एक्चुअली में जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो मीट को पचाने के लिए बना नहीं है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि अगर मतलब जो लोग ज्यादा मीट खाते हैं उन लोगों को आगे जाकर के फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है वो 80% से ज्यादा वो उन लोगों में होती है जो कि मीट ज्यादा खाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली रेड मीट, ठीक है। तो ये मीट जो है वो ह्यूमंस के लिए बना नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि क्या होता है ना, अपना जो इंटेस्टाइन होता है, थोड़ा सा टॉपिक से बाहर चल रहा है मगर मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा नॉलेज है, आप लोगों के काम का है। क्या होता है अपन लोग का जो इंटेस्टाइन होता है, जो अपन लोग का लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ऐसा कुछ होता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन और इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली में जो हर्बीवोर होते हैं ना, इनका लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो भी प्लांट्स एनिमल्स खाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब तो कौन सा ग्लूकोज होता है इस लेवल पर अभी आप लोग मत जाओ, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे ना। आप लोग के लेवल से आप लोग ये जान लो कि भाई इनमें ना ग्लूकोज होता है। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं उनको ग्लूकोज पचाने के लिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन नॉर्मल होता है, ठीक है। जो कार्निवोर होते हैं, कार्निवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना वो बहुत छोटा होता है। ये बात हमेशा याद रखना, कार्निवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है। ये मैं जस्ट ना जनरल नॉलेज की चीज बता रहा हूँ, कभी आप लोग के सामने सवाल आए तो आप लोग इस चीज का जवाब दे पाओगे, ठीक है। कार्निवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो छोटा होता है, ठीक है। अब ह्यूमंस का होता क्या होता है, ह्यूमंस का एक्चुअली में जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, वो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के बीच में आता है, ठीक है। तो अपना जो बॉडी है वो हर्बीवोर्स को बहुत अच्छे से पचा लेता है, ठीक है। जो भी हर्बीवोर्स वाली चीजें होती है उनको पचा लेता है। कार्निवोर्स वाली चीजों में होता क्या है, जब मीट का एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या होता है, मीट ना जल्दी खराब हो जाता है। तो मीट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा रहता है ना तो वो खराब होने लगता है। जैसे ही मीट खराब होने लगता है तो भाई क्या होता है, पेट में सड़ने लगता है मीट, ठीक है। उसके बाद कारण गैस बनती है गंदी गंदी, ठीक है। अब जब ये मीट खराब होने लगता है फिर उसके बाद क्या होता है कि बाहर आते आते एक्सक्रीटिया से बाहर आते आते मीट खराब होने लगता है। तो उस कारण से क्या होता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होने लगती है, पाइल्स और इस टाइप की, ठीक है। ऑलराइट, तो करना क्या है भाई, आप लोग की भलाई के लिए मीट मत खाओ, लेकिन ह्यूमंस जो है वो ओमनिवोर्स में आते हैं, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अपन लोग मीट पचा तो लेते हैं लेकिन बाहर आते आते तक वो खराब होने लगता है पचने के बाद। तो आगे चलते हैं, टाइम नहीं गवाते। ह्यूमंस कहाँ पे आते हो, ह्यूमंस आते हो ओमनीवोर्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, ओमनीवोर्स लिख करके आना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो भी हो आपको लिखना यही है। अब अपन चलते हैं आगे। We need to find ways by which more food can be produced in the country. They will not be enough, and ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, अब
अब अपन थोड़ा सा इसके ना एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते हैं एंड फिर उसके बाद अपन चलेंगे आगे। अब समरी पे थोड़ा सा ध्यान दिलाना, समरी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन इन द फूड eaten in different regions of India। ठीक है। The main sources of our food are plants and animals। जानवर और जानवर और प्लांट्स, इन सब ये अपने मेन सोर्सेज ऑफ फूड है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। तो ये जो तीन है ना, इन तीनों पर बहुत सवाल आते हैं, तो ये जो तीनों सवाल है ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, राइट, आगे चलते हैं अपन एक्सरसाइजेस पे। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या सभी जीव जंतु सेम तरीके के फूड खाते हैं? नहीं। इसका जवाब आप लोग ढूंढना। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग ढूंढना, सभी जीव जंतु सेम तरीके का खाना नहीं खाते हैं। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। कोई भी 5 प्लांट आप लोग लिखना एंड जिनके पार्ट अपन लोग खाते हैं। ये एक्सरसाइज आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो एंड ये खुद से करने वाली चीज है। ठीक है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद कॉलम बी। तो इसका जवाब भी अपन फटाफट से मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। क्या होता है? ईट अदर एनिमल्स, नहीं। ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, नहीं। आर वेजिटेबल्स, नहीं। आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, तो हाँ ये एनिमल प्रोडक्ट्स है। ठीक है, दूध, दही, पनीर और घी ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स है। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, क्या है भाई? ये तीनों की तीनों वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, लायंस एंड टाइगर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, नहीं। ये है, इधर आएगा। ठीक है, ईट अदर एनिमल्स, लायंस एंड टाइगर्स हर्बीवोरस, ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स। तो मैं एक्चुअली में ये इधर आएगा। मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर देता हूँ। 1 2 3 4 इस टाइप से आप लिख देना। मिल्क, कर्ड, पनीर आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर आएगा 1। spinach, cauliflower, carrot are vegetables, lions and tigers eat plants and plant product, eat other animals, तो यहाँ पर आएगा 3। और herbivorous eat plants and plant product। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेना एंड इस तरीके से अपना ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वाला हो सकता है, ये मैच द कॉलम कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, आसान सा चीज है। ठीक है, fill in the blanks with the words given। herbivorous plants and milk, sugarcane, carnivorous। tiger is a carnivore because it eats only meat। deer eats only plant products, so it is called herbivore। ठीक है, and parrot eats only plant milk, sugarcane, carnivore, तो plant products। ठीक है, the dash that we drink which comes from the cows, buffaloes and goat is a animal product, तो यहाँ पर मिल्क आ गया। we get sugar from sugarcane। ठीक है, all right, suggested products and activity, things to think about। does animal around you get enough food to eat? if not, why? what are the ways we can think to avoid wastage of food? तो भाई सबसे पहला, अगर मैं इसका सवाल का जवाब दे दूं, वैसे तो आप लोग खुद ही कर सकते हो बट मैं स्टिल दे दूं अगर, तो क्या है भाई, शादी खाने में, शादी पार्टी में जाओ तो उतना ही खाना लो जितना आप लोग खा सको। ठीक है, अंग्रेजी में भाषा भाई कैसे रखनी है आप लोग थोड़ा सा देख लेना। उतना ही खाना थाली में लो जितना आप लोग खा सको, फालतू बर्बाद ना करो। ठीक है, एंड क्या करो, बर्थडे पार्टी में केक मुंह पर ना लगाओ। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, केक ऐसे लेते हो 200-300 रुपए का, मुंह पे थूक देते हो, तो भाई वो कृपया ना लगाओ। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर ये पूरा रिवीजन पूरा आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो भाई नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। अगर आप लोग और चैप्टर्स चाहिए, बाकी के चैप्टर्स चाहिए, तो वो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, पर मुझे क्या चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। भाई चैनल को पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए, आप लोगों को क्या पढ़ना है, वो चीज़ें नीचे कमेंट करना। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।